हाय फ्रेंड्स, मैं जायद सेकेंड ईयर बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट ANMMCH गया। आज मैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं। जो भी बच्चे BCC एग्ज़ाम से किसी भी तरीके से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूं, जैसे कि BCC एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होता है, नीट और BCC एग्ज़ाम में क्या क्या डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज़ होती हैं, और आपको कौन सा एग्ज़ाम चुनना चाहिए, और BCC में कौन कौन से कोर्सेज अच्छे होते हैं, और भी बहुत तरह की बातें होने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा देखो, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखो, BCC एग्ज़ाम का जो सिलेबस होता है वो सिर्फ यही होता है। 11th-12th का जो साइंस का जो सब्जेक्ट दिया गया होता है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 11th-12th का यही सिलेबस है। इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आता है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 11th-12th का अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हो और साथ में कुछ MCQs की प्रैक्टिस करके चले जाते हो, BCC एग्ज़ाम आपका आराम से क्रैक हो जाएगा। नीट और BCC में सबसे मेजर जो सिमिलर चीज़ें होती हैं वो ये होती है कि दोनों का सिलेबस एकदम सेम होता है। इसका मतलब ये कि अगर आप एक एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो आपका दूसरा एग्ज़ाम का तैयारी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और मेरी रिकमेंडेशन ये रहती है कि आप नीट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो ताकि आपका BCC भी आराम से निकल जाए, क्योंकि जो नीट का एग्ज़ाम होता है ना वो लेवल ऑफ प्रिपरेशन थोड़ा सा हाई कर देता है आपका। तो उसकी वजह से आपका अगर नीट नहीं निकल पाया तो BCC आराम से निकल जाएगा। देखो, BCC और नीट के एग्ज़ाम में भले ही सिलेबस सेम रहता है, बट यहाँ पे कुछ बातों का डिफरेंस रहता है, जैसे कि टाइम स्लॉट का। जो BCC का एग्ज़ाम होता है ना, उसमें हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको 1.5 घंटा दिया जाता है, जबकि नीट के एग्ज़ाम में 3 घंटे दिए जाते हैं आपको, और 3 घंटे में आपको तीनों सब्जेक्ट कवर करना होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का। जबकि BCC में क्या होता है ना कि आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए 1.5 घंटा दिया जाता है, और हर एक सब्जेक्ट का पहले से ही टाइम मुकर्रर कर दिया जाता है कि आपको इस टाइम पे कौन सा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है। एक और मेजर डिफरेंस ये रहता है कि बायो का जो वेटेज होता है वो नीट के एग्ज़ाम में ज़्यादा होता है। मतलब कि नीट के एग्ज़ाम में 180 क्वेश्चन टोटल होता है, जबकि उसमें से 90 क्वेश्चन जो होता है वो बायो का होता है। मतलब कि वेटेज हो जाता है बायो का 50%। वैसे अगर BCC का एग्ज़ाम देखो तो इसमें अगर आप PCB के स्टूडेंट हो तो इसमें आपको 300 क्वेश्चन होगा। 300 क्वेश्चन में से आपको 100 क्वेश्चन जो होता है वो सिर्फ बायो का होता है। तो इसलिए इसका वेटेज जो होता है बायो का वो 1/3 हो जाता है आपका BCC के एग्ज़ाम में, और नीट के एग्ज़ाम में होता है 50%, मतलब 1/2। ठीक है ना। तो आप इसके सब्जेक्ट को वेटेज कंसीडर करके भी आप प्रिपरेशन करोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। देखो, BCC और नीट में से टफनेस की अगर बात करो तो टफ तो ज़्यादा नीट रहता है, बट अगर क्वेश्चन की बात करो कि क्वेश्चन किस में ज़्यादा टफ आता है, तो क्वेश्चन का जो टफनेस का लेवल होता है वो BCC एग्ज़ाम में ज़्यादा टफ आता है। बट यहाँ पे फ़ायदा ये है कि BCC एग्ज़ाम में कंपटीशन बहुत कम होता है, जिसकी वजह से अगर आपके क्वेश्चन सारे बन नहीं भी पा रहे हैं तो आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। जबकि नीट में क्या होता है ना, आपको ना फुल क्वेश्चन करने का ट्राई करना होता है, जबकि BCC में ऐसा नहीं है कि आपको फुल क्वेश्चन करना ही पड़ेगा। मैं आपको एक डेटा देता हूँ, उसके हिसाब से अगर आप क्वेश्चन करोगे तो आपका BCC क्रैक हो जाएगा। फिजिक्स में आप 40 से ज़्यादा क्वेश्चन कर लो, और केमिस्ट्री में 60 से ज़्यादा कर लो, और बायो में 75 से ज़्यादा कर लो। अगर इतना भी आप क्वेश्चन कवर कर लेते हो तो आपका BCC पे सिलेक्शन हो जाएगा। दोनों ही एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होती है और हर एक क्वेश्चन का 4 नंबर दिया जाता है। BCC एग्ज़ाम जो होता है वो 1200 नंबर का होता है, और नीट जो एग्ज़ाम होता है वो 720 नंबर का होता है। तुम नीट की प्रिपरेशन करो, नीट निकलता है तो अच्छा है, और अगर नहीं निकल पाता है नीट, तो अगर आपका तैयारी नीट के लेवल का है तो आपका BCC एग्ज़ाम आराम से निकल जाएगा। और जो भी आपका एग्ज़ाम निकल जाता है ना, बस वही आपके लिए बहुत अच्छा है। दोनों ही एग्ज़ाम के कोर्सेज के अलग अलग फ़ायदे नुकसान हैं, ठीक है ना। तो अगर आपका दोनों में से कोई सा भी एग्ज़ाम निकल जा रहा है तो आप इसको एक अपॉर्चुनिटी समझो और जल्दी से जल्दी कॉलेज ग्रैब कर लो, ठीक है ना। आपका करियर इससे बहुत अच्छा बन जाएगा। BCC एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद ना BSc नर्सिंग और एग्रीकल्चर जो कोर्स होता है ये सबसे अच्छा कोर्स माना जाता है, ठीक है ना। और इसके अलावा भी अगर बाकी सारे कोर्सेज़ हैं तो वो भी बुरे नहीं हैं, वो भी अच्छे कोर्सेज़ होते हैं। बट जो टॉप मोस्ट पे आ जाता है ना, एक टॉप मोस्ट वाला चीज़ होता है वो BSc नर्सिंग और एग्रीकल्चर होता है। तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा ना कि अगर आपका एज बचा हुआ है, मान लो एग्ज़ाम आपने BCC का दिया है और आपका अगर एज बचा हुआ है, तो आप दोबारा से प्रिपरेशन करके नीट भी निकाल सकते हो और BCC भी निकाल सकते हो और अच्छा कोर्स ले सकते हो। लेकिन अगर आपका एज उतना नहीं बच पा रहा है तो आप ना कोई और सा कोर्स ले लो, उसमें भी आपका करियर बहुत अच्छा बन सकता है। और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए यार चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट में अपना डाउट, क्वेरी, फीडबैक ज़रूर बताना, और थैंक यू वीडियो देखने के लिए।